स्टेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। खातून जज के बारे में रिमार्क्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। उधर इमरान खान की खातून जज के हवाले से अल्फाज वापस लेने की पेशकश। तौहीन अदालत केस में जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमा करा दिया। जवाब में लिखा, सारी जिंदगी कानून की पासदारी में गुजारी, जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखता। शहबाज गिल पर तशद्दुद की इत्तला मिलने के बाद जोशे खिताबत में अल्फाज अदा किए, मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदालत से मुकदमा खत्म करने की सदा। इमरान खान ने तौहीन अदालत मुकदमे के काबिल समाअत होने और डिप्टी रजिस्ट्रार के इख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। जवाब में लिखा, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास किसी को बादियुन नजर में तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराने का इख्तियार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अगले हफ्ते दौरे पाकिस्तान का ऐलान। एंटोनियो गुटेरेस 9 सितंबर की शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, बेघर होने वालों से भी मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के लिए $16 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ में देखकर दिल टूट गया। अक़वाम मुत्तहिदा 52 लाख मुतासिर अफराद को खुराक और ज़रूरी अशिया फराहम करेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया, बरवक्त इमदाद और ताउन पर शुक्रिया। अमारात के सदर का पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती। सैलाब में घिरे मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना इबादत से कम नहीं। फौरी रेस्क्यू और इमदाद के बाद लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बड़ा चैलेंज है। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान जैसे तरक्की पसीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के रहमो करम पर ना छोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं, सैलाब में बच्चों और ख़वातीन समेत 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी तबाही मौसमियाती तब्दीलियों का ख़तरनाक नतीजा है। 2010 के सैलाब में आलमी बरादरी की तरफ से भरपूर मदद की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपील पर आलमी बरादरी मदद को आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपए जमा। अमरीका की तरफ से 6.5 अरब मिले। एशियन बैंक की तरफ से 5.5 अरब, यूएसएड की तरफ से 24 करोड़ 42 लाख रुपए इमदाद। चीन, तुर्किया, बरतानिया, अजरबैजान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमारात और दीगर ममालिक का भी फौरी इमदाद का ऐलान। उधर चीन से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का पहला तैयारा कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज नूर खान एयरबेस पहुंच गई। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी सेशन। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, खुराक, छत और बहाली बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों तक खाना पहुँचाना मुश्किल हो गया। सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी निकालने में कई माह लग जाएंगे। मुतासरीन में 25,000 की खानदान तकसीम किए जा रहे हैं। जुलियान हर्न्स बोली, बड़े तबाह हाली का पाकिस्तान अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की सख्त ज़रूरत है। में हम आए तो बहुत चैलेंजेस थे, माशी क्राइसिस था। जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। वो सारा कोशिश ये कर रहे थे मुझे ब्लैकमेल करने की कि मैं किसी तरह उनको एनआरओ दे दूं। और फिर हर रोज वो कि जी आज इकोनॉमी गई तो कल गई, और आज गवर्नमेंट गई और परसों गई, और फिर वो फजल रहमान अपना धरना ले आता था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी पार्टी उठने लगी तो सबसे पहले सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी ने की, और उधर से फिर हमने पैसा इकट्ठा किया, जिसका ये इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना बड़ा ड्रामा चला। हुकूमत को सिर्फ एनआरओ की फिक्र है, वुज़रा पैसे बनाने में लगे हैं। हुकूमत ने हमारी फॉरेन फंडिंग देख ली। दोनों पार्टीज ने मुल्क में कर्जे बढ़ाए लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, कभी नए डैम बनाने का सोचा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मईशत के हवाले से तकरीर का खिताब।
बोले हुकूमत की तब्दीली से मुल्क की मईशत तबाह हुई। जब हमारी हुकूमत आई तो अपोजिशन ने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए एहतजाज किया गया। मुझे हर वक्त ब्लैकमेल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की इमदाद को फॉरेन फंडिंग कहा गया। आइंदा हमारी हुकूमत आती है तो ऐसे इक़दाम लेंगे जो पहले नहीं लिए गए। नवाज शरीफ का बेटा पहले और फिर नवाज शरीफ बयान हल्फी देकर भाग गया। कोरोना आया तो शहबाज शरीफ लंदन से भागा भागा आया। शहबाज शरीफ मुंह पर मास्क लगाकर ऐसे बैठा जैसे स्पेशलिस्ट था। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में खिलाफ कानून दरिया किनारे होटल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2010 के सैलाब में कलाम में तबाही हुई। दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कांजू कैंट हेलीपैड पर मीडिया के नुमाइंदों से मुख्तसर गुफ्तगू। बोले सैलाब के नुकसानात का जायजा लेना अभी बाकी है। सिंध और बलूचिस्तान में खेमों की ज्यादा जरूरत है। इंशाअल्लाह मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सैलाब से नुकसान, इमदादी सरगर्मियों का फजाई जायजा, मकामी अफराद और सयाहों से भी मिले। मुतासरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए अफराद ने पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 1162 हो गई। मुल्क भर में 3,24,386 घर तबाह, 243 पुलों, 173 दुकानों को नुकसान, 3,30,40,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया काबुल और दीगर दरियाओं में सैलाब, टांग के मुतादिद देहात बुरी तरह मुतासिर। दरिया काबुल में पानी का बहाव कम, तौसा बैराज पर बढ़ गया। डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। पंजाब में दरिया सिंध में तौसा, चश्मा, गुड्डू और सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध से मुंसलिक तमाम अजला को अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध में नया सैलाब, मजीद बस्तियां डुबोने आ गया। दादू में सैलाब इमरजेंसी नाफिज, मेहर, खैरपुर, नासन शाह और जूही खाली कराने का हुक्म। दादू के कच्चे के इलाकों में भी सैलाबी पानी में इजाफा होने लगा। तिंडवाला यार में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ, लाड़काना, मोहिंजोदाड़ो, बदीन और सांघड़ में 20 देहात जेरे आब आ गए। ठट्ठा के करीब RBOD नाले में शगाफ पड़ गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लाड़काना में 2 बच्चे तालाब में डूब कर जाँ बहक। सिकंदराबाद में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। खैरपुर में इमदादी रकम लेने के लिए भीड़ के बायस खातून जान की बाजी हार गई। सैलाब से नुकसानात ज्यादा, इमदाद महदूद। किसी तक इमदाद पहुंची तो कोई राह तकता रह गया। राजनपुर के इलाके कोट मिठन में खाने पीने की अशिया न मिलने पर मुतासरीन ने ढाल राशन लेकर जाने वाली गाड़ी का घेराव कर लिया। खाने पीने के सामान के लिए दुहाइयां। रहीम यार खान में राशन की तकसीम के दौरान झगड़ा हो गया। 4 सद्दा में मुतासरा इलाकों के हजारों मकीन कैंपों में बगैर सहूलियात रहने पर मजबूर। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अद्वियात, टेंट और पंखों की सहूलत मौजूद नहीं। दरिया जिंदी और दरिया सवात के करीबी इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद। घर और गलियां कीचड़ से भर गईं। पीने का साफ पानी नायाब। इलाका मकीनों का कहना है कि खुराक के लिए निजी इमदादी इदारों पर इन्हिसार है। इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा। यकम सितंबर से पेट्रोल 2 रुपये 98 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत 8 रुपये 88 पैसे फी लीटर बढ़ने की तवक्को। मिट्टी का तेल 16 रुपये 65 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। ऑयल कंपनीज की उगरा को सिफारिशात, कीमतों में रद्दबदल की हती में मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वज़ारत खजाना आज नई कीमतों का ऐलान करेगी।
पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर रवां हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज बहाली की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुताबिक एलामिया जारी। कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी गई। कर्ज में $500 मिलियन का इजाफा। हुजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर हो गया। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसान कम करना होंगे। टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान में बेरोजगारी 6% रहने का इम्कान। IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू 3.5% रहने की पेशगोई की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर मुनस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने इमरान खान को मुतासिरीन की बहाली के प्लान के बारे में ब्रीफ किया। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए कामयाब तरीन टेलीथॉन पर मुबारकबाद दी। परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान की आवाज़ पर कौम ने लब्बैक कहा। अरबों जमा होना साबित करता है कि अवाम को इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। इमरान खान धरती का बेटा है और उसने धरती की मिट्टी का हक अदा किया। इमरान खान की कामयाबी ही पाकिस्तान की जीत है। हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। मुतासिरीन की इमदाद में वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। उनके अब्बू फौत हो गए 1.5 साल पहले। जब फोन किया तो उस पर फोन नहीं उठा रहा था। फिर इसने दोबारा किया तो किसी लड़के ने उठाया कि ये फोन आपके भाई का है, उसकी हालत बहुत खराब है। हम भागे CM है तो मेरा बेटा दुनिया से चला गया था। GNN के एसोसिएट प्रोड्यूसर शहरोज असलम आहों और सिस्नियों में सुपुर्दे खास नमाज़ जनाजा लाहौर की गौसिया कॉलोनी में अदा की गई। रिश्तेदारों, दोस्तों और अहले इलाका की शिरकत। हर आंख अश्कबार, अहले खाना गम से निढाल। शहरोज असलम शेरपा पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जाँ बहक हो गए थे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ली। PCB ने पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की टिकट्स की कीमतों का ऐलान कर दिया। कराची में शेड्यूल मैचेस की टिकट्स की कीमत 250 से 1500 हो गई। लाहौर में होने वाले मैचेस की टिकटें 500 से 3000 रुपए की मिलेंगी। शायकीन आज से टिकट्स खरीद सकेंगे। पहले मैच की आमदन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज 20 सितंबर से कराची में शुरू होगी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डायना की आज 25वीं बरसी। आवाम की शहजादी 1997 में आज ही के दिन पेरिस में कार हादसे में हलाक हुई। परियों की शहजादी का खिताब पाने वाली डायना शादी के बाद तनाज़ात का शिकार रही। शहजादा चार्ल्स से बंधन सिर्फ 15 बरस में कायम रह सका। तनाज़ात जिंदगी भर बरतानवी शहजादी का पीछा करते रहे। मौत भी एक तनाज़ा बन गई। और स्पेन में 2 साल के वक्फे के बाद टमाटरों की जंग दोबारा छिड़ने को है। ट्रक्स के जरिए 130 टन टमाटर मशरकी कस्बे से पहुंचा दिए गए। इसे फूड फाइट का दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है।